आपके पैर पकड़कर माफी मांगेगा वो इंसान जो केवल झूठ बोलता था, अब केवल सच बोलेगा। परिस्थितियां उससे सच बुलवाएगी और देखो नाकामयाब होने वाली है उसकी हर चाल, फीकी पड़ने वाली है उसकी हर चाल अब आपके सामने। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या बताने जा रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस मिलने जा रहा है, कौन सा सच आ रहा है आंखों के सामने और क्या है जो अब आपको पता चलेगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, किसी के पूजा रूम की एनर्जी कनेक्ट हो रही है यहाँ पर। इन्होंने अपने पूजा रूम को क्या सजाया है, मतलब क्या सजाया है, मजा आ गया, देखकर भी बोल कर भी आनंद आ गया। मजा वर्ड भी ठीक नहीं है, हाँ माफ कीजिए, आनंद आ गया। इतना सुंदर कोई, ये महिला ही कर सकती है, नो डाउट पुरुष भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई भाई को दुख लग जाए कि अब मैंने सजाया और दीदी ने कह दिया कोई महिला कर सकती है। हो सकता है कोई पुरुष भाई ने किया है, लेकिन ये देख कर समझ में आ रहा है 100 में से 99% किसी महिला ने सजाया। मतलब आपने अपने पूजा रूम को इतना संवारा है, इतना कोई अपने बेडरूम को नहीं संवारता है, इतने कोई अपने बालों को नहीं संवारता है। आपने इतनी खूबसूरती से अपने पूजा रूम को सजा कर रखा है। हाँ, छोटी सी लड्डू गोपाल की भी मूर्ति है यहाँ पर। जिनका भी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। माता की तस्वीर रखी है आपने, पीढ़ा है, चौकी है, इतने सुंदर सुंदर दिया है, प्लेट है, कलश है, इतनी सुंदर सुंदर छोटी बड़ी तस्वीर, लाल चुन्नी है, कपड़े हैं, मतलब इतना खूबसूरती से सजाया। जरा सा डस्ट नहीं, जरी सी गंदगी नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको देखकर लगे कि बहुत भीड़ है, बहुत उलझी हुई है। हर एक चीज़ को साफ सुथरा करके आपने इतना बेहतरीन सजा रखा है कि यार, और आप कनेक्ट है मुझसे, इसलिए आपके पूजा रूम की एनर्जी यहाँ तक कनेक्ट हो रही है। आहा, वैसे भी आपका शुक्र बहुत बलवान होगा, आपका बुद्ध बहुत ऊंचा होगा। सवार कर जो आपने रखा है ना, बुद्ध ठीक हो जाता है इससे। कोई भी चीज़, पूजा रूम है यानी कि आपसे बड़े हैं, परमात्मा को आपने सही से रखा है, मान सम्मान दिया है, यानी कि गुरु भी आपका बहुत मजबूत है, तभी ये हो रहा है, तभी ये हो रहा है। अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, स्पिरिचुअल है आप, यानी कि केतु आपको सपोर्ट कर रहा है ना। मतलब जब किसी के ग्रह अच्छे हो ना तो देखो उसके हाथ भी अच्छे हो जाते हैं, वो सब कुछ संवार देती हैं या देते हैं जो भी। तो आपने अपने पूजा रूम को बहुत ही लाजवाब सजाया है, लाइट की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर कुछ नई लग रही है मुझे। या हो सकता है आप अपनी पूजा रूम में कोई पुरानी चीज़ जिसका कलर चला गया हो, जिसका कुछ आप यूज़ ही नहीं करते हो, हर चीज़ हटा देते हो, तो पूरी चमचमाती हुई खूबसूरत सी पूजा रूम मुझे यहाँ पर दिख रही है। और उसकी पॉजिटिव ऊर्जा, परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे आप पर भी और हम सब पर, जो भी इस वक्त जितने भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं सब पर कृपा बरसे और इस पूजा रूम की खूबसूरत सी एनर्जी को हम सब रिसीव कर रहे हैं। हमारे भी दिन बदल जाए, हमारी भी प्रार्थनाएं स्वीकार हो। ऑलराइट, 3 ग्रह की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है, बुध, गुरु और शुक्र, है ना। बुध, गुरु और शुक्र 3 ग्रह की यहाँ खूबसूरत सी पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बुध की बात करूँ तो नंबर 5 वाले लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं मुझसे, यानी कि जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को है, 5 मिलांक के होते हैं आप। बुध की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। आपके बच्चों का बर्थडे है क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। शुक्र की बात करूँ तो 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख है शुक्र वाले लोग। शुक्र की पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। शुक्र है तो समृद्धि है, शुक्र है तो पैसा है, धन दौलत है ना, प्रतिष्ठा है। और गुरु की एनर्जी यहाँ जुड़ रही है, यानी कि 3 मूलांक वाले लोग जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख और 21 तारीख को है, आप 3 मूलांक के होते हैं, गुरु आपके स्वामी हैं। गुरु की पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए, जिसकी वजह से हमें मान सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, हम पढ़ाई में अच्छे होते हैं, उच्च पद को प्राप्त करते हैं। तो गुरु की, शुक्र की और बुध की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए, हम सबका भाग्य बदल जाए, हम सबकी तकदीर खुल जाए। मुझे यहाँ एक ऐसा व्यक्ति नजर आ रहा है जिसने बहुत बहुत सहा अपने जीवन में, बहुत सहा, बहुत संघर्ष देखा, बहुत चुनौतियाँ सही, बहुत धोखे सहे, लेकिन जिसने धोखा दिया आपको, जितने आपकी खुशियाँ छीनी, जिसने आपका हक छीना और जो दिन रात साजिशें आपसे कर रहा था, वो आपके पैर पकड़कर माफ़ी मांगेगा।
वो आपके पैर पकड़कर माफी मांगेगा। मुझे एक ऐसा पर्सन यहाँ नजर आ रहा है, झुककर माफी मांगेगा, गिरेगा आपके पैरों में। आप बहुत बड़े हृदय वाले इंसान हैं। जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप मेल हैं, फीमेल होने के चांसेस बहुत परसेंटेज कम है। आप मेल है, बहुत हृदय आपका बड़ा है। कोई आपका हक छीन रहा है, छीन ले, कोई बात नहीं। कोई आपकी खुशियाँ छीन रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर कर लूँगा, लेने दो, अपने ही तो लोग हैं। अरे आपके हिस्से की तो इतनी छीनी गई है कि जो है आपके पास वो कुछ नहीं है, फिर भी आप संतुष्ट है। और आपका जो मित्र बना शत्रु है वो अभी भी प्रसन्न नहीं है। उसे लग रहा और आपका छीन ले और आपका हक ले ले। आपके जीवन की हर खुशी छीन कर भी वो प्रसन्न नहीं है, और आप हर कुछ खोकर भी आप इतने खुश हैं। शांत है हृदय आपका, विशाल है हृदय आपका। समुद्र के गुण, पृथ्वी के गुण है आपके भीतर, स्थिरता है आपके भीतर, इसीलिए आप परेशान नहीं होते हैं। लेकिन अब देखो कैसे पैरों में गिरकर माफी मांगेगा आपका शत्रु। पैर पकड़कर माफी मांगेगा। दिन ही ऐसे बदल जाएंगे, ऐसे हालात सामने आने वाले हैं, उसका झूठ आने वाला है सबके सामने। ये आपके पूर्वजों की भी ब्लेसिंग हो सकती है ना। जब हम अच्छे कर्म करते हैं ना तो हमारे पूर्वजों की ब्लेसिंग हमें मिलती है। तब क्या होता है, जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई पुराने कोई है ऐसे रिश्तेदार जो गुजर गए, और उनके गुजरने पे जो कार्यक्रम होता है उसमें सब लोग जुड़े, ऐसे ऐसे लोग जुड़े जिनसे मुलाकात दुर्लभ थी, जो हमारे अपने रिश्तेदार हैं, हमारे अपने भाई हैं, परिवार है, लेकिन गांव पर रहते हैं, कोई शहर में रहता है और किसी से मुलाकात नहीं हो रही है। इस तरह के सम्मेलन में हम सब जुड़ते हैं, तब भेद खुलता है। तब कुछ हमारे मित्र हो जाते हैं हमारे पक्ष में, कुछ शत्रु हो जाते हैं हमारे विपक्ष में, और तब ऐसी ऐसी बातें खुलती है। तब शर्मसार होगा एक चेहरा। आपको मालूम नहीं आपके हक की कितनी खुशियां छीनी गई हैं, कितना कुछ है जो आपका था, आपको मिलना था। एक उम्र बीत गया, वो खूबसूरती बीत गई, परंतु आपने उस सुख को नहीं भोगा, केवल दूसरे की चालबाजी के कारण। कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, किसी की शादी हो का सम्मेलन हो सकता है जहाँ सब लोग मुलाकात होगी, ऐसे ऐसे रिश्तेदारों से जो सिर्फ उंगलियों पर हमारे रिश्तेदार है। काहे का रिश्ता और काहे की रिश्तेदारी सिर्फ उंगलियों पर है, ऐसे मुलाकात होगी। किसी का ब्याह हो सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है, उसमें कार्यक्रम हो सकता है, और तब भेद खुलेगा। तब आएंगे कुछ ऐसी चीज़ें सामने जिसके सामने आने से शर्म आएगी कि तुमने क्या किया, क्यों किया, इतनी दिन मेरी खुशियां तुमने छीनी। इस तरह की चीज़ें सामने आएगी, और तब सामने वाला पैर पकड़कर माफ़ी मांगेगा आपके। तब सामने वाला पैर पकड़कर माफ़ी मांगेगा। ऐसे हालात सामने आएंगे। ये आपकी पूजा पाठ, ये आपके अच्छे कर्मों का ही फल है, ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है जो अब आ रहा है आपके सामने। आपको बहुत कुछ मिल सकता है, आपको अचानक से वो मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की। मतलब आप अपने आप को गरीब समझ रहे थे ना, आप अपने आप को कमी में समझ रहे थे, बेशुमार मिलेगा आपको, अचानक से मिलेगा, क्योंकि कर्म सही है। यही होता है, अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। वो हमें कभी भी, किसी दिन, किसी भी क्षण उपहार स्वरूप हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल प्राप्त हो सकता है। आपको भी प्राप्त होगा आपके अच्छे कर्मों का फल। देखो कितनी खूबसूरत दिन आने वाली है, कितना खुशनुमा माहौल आने वाला है आपके जीवन में। ऑलराइट, एक डाउनलोड और आ रहा है यहाँ पर। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में केवल झूठ बोलता है। ऐसा भी व्यक्ति होता है क्या जो केवल झूठ बोलता है? मैंने स्वयं अपने पर्सनल लाइफ में ऐसे व्यक्तियों को देखा है, ऐसी औरतों को देखी है, जिसे देखकर समझ में आता है कि शायद ही इसने कभी सच का साथ दिया होगा, शायद ही इसने कभी सच बोला होगा। आपके भी जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है जो केवल झूठ की बुनियाद पर खड़ा है, जो 24 में से 24 घंटे जब भी बोलता है मिथ्या बातें ही करता है, झूठ बातें ही बोलता है। उसमें बहुत सारी आलोचनाएं, बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट होते हैं जिससे दूसरे का दिल दुख सके, दूसरे का बुरा हो सके, ऐसी कोशिशें करने वाला, झूठ बोलने वाला एक व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। अब ऐसा क्या होगा उसके साथ? अब उसके साथ ऐसा क्या होगा? अचानक ऐसा क्या होगा? अब केवल सच बोलेगा वो। अब समझ में आया उसको। कहते हैं ना, परमात्मा की लाठी पड़ती है ना तो आवाज नहीं होती है, चोट बहुत जोर से लगती है। उसको भी पड़ी है परमात्मा की लाठी, उसको भी पड़ी है परमात्मा की लाठी। आवाज तो नहीं होगी, चोट बहुत ज्यादा लगी है, समझ में उसको आ रहा है।
उसको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया, मैंने क्या किया, और अब मैं सच का साथ दूंगा, अब मैं सच का साथ दूंगा। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन मेरी आंखों के सामने आ रहा है जिसने अपने जीवन काल में केवल झूठ, केवल आलोचना, केवल शिकायतें और केवल गलत ही कार्य किया है। लेकिन देखो अब कैसे उसके झूठ का ढोल फटने वाला है, अब केवल सच बोलेगा। उसको कुछ आंतरिक ऐसी चीज़ें महसूस हुई है। देखो इंसान तो हर कोई इंसान ही होता है ना, हर किसी को परमात्मा ने बनाया होता है। फिर हम अपने कर्म के बल पर कुछ अच्छी कैटेगरी में आ जाते हैं, कुछ सामान्य में और कुछ बुरे में और कुछ बहुत बुरे में, लेकिन होते तो सभी इंसान है, सबको तो परमात्मा ने बनाया है। फिर ऐसे झूठे व्यक्ति को अचानक से विचारों के माध्यम से जब सुविचार इसके मस्तिष्क में आते हैं, परमात्मा की जब इच्छा होती है कि अब से तुम सही दिशा में चलो, सही रास्ते पर चलो, तो ऐसे व्यक्ति का मन बदल जाता है। यहाँ पर भी मन बदलता हुआ मैं एक ऐसा व्यक्ति देख रही हूँ जो अपने आप में बहुत भारी परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है, बहुत बेहतरीन परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है, जो हर वक्त इस चीज़ में लगा हुआ है कि अब मेरे से किसी का नुकसान ना हो, अब मेरे से किसी का नुकसान ना हो, मैं सबका भला करूं, और मैंने जितनी भी झूठ बोली है अब सारी बातें खोल दूं, क्योंकि उसको मन में भार महसूस हो रहा है, उसको मन में बहुत भार महसूस हो रहा है। वो इस झूठ को लेकर वो जाना नहीं चाहता है संसार से। हाँ, कौन जानते हैं ऐसे व्यक्ति को? मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर किनकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो पा रही है। अब वो बिल्कुल ही अपने आप को पूर्ण रूप से बदल रहा है। लोग कह रहे हैं परमात्मा कब से हो गया, ये साधु कब से हो गया, मतलब इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी उसके बारे में। और बिल्कुल अपने आप को बदलता हुआ एक व्यक्ति, समझ में आ रहा है कि कितना परिवर्तन है, ये परमात्मा की इच्छा है ना, कितना परिवर्तन हो रहा है इसके अंदर अचानक से। देखो एक अंक आ रहा आंखों के सामने 11 तारीख क्या है? आपका बर्थडे है, शादी की सालगिरह है, 11 परिवार के सदस्य हैं आप लोग। क्या आपके परिवार में किसी का जन्मदिन है? या 11 से क्या संबंध है आपका? 11 कहीं दिख रहा है क्या आपको? क्योंकि यहाँ पर 11 की एनर्जी अचानक से कनेक्ट हुई है, यानी कि मेरे सामने तो कुछ नहीं है, आपसे ही कनेक्ट हो रही है ये। तो नंबर 11 से आपका क्या संबंध है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। और देखो एक और डाउनलोड आ गया है, एक और मैसेज आ गया है आपके लिए। अगली चाल होने वाली है नाकामयाब उसको। देखो नाकामयाब होने वाली है उसकी अगली चाल, और ये महिला है, ये 100 में 99% महिला है। एक महिला जो चालें चलती है, मुझे बड़ा बुरा लगता है ऐसा बोलने में, मैं खुद एक महिला हूँ। महिला यानी ममता, महिला मतलब दया, भावनाएं, प्रेम, आंसू, बहुत सारी खुशियाँ, संवारना, जोड़ना मतलब महिला। और जब कहा जाता है ना महिला मतलब आलोचनाएं, चुगली, शिकायतें, दूसरा का बुरा, मुझे बड़ा दुख लगता है। लेकिन जो है सो है, एक महिला जो हर वक्त चाल चल रही है, हर वक्त कोशिश कर रही है कैसे नुकसान करे वो आपका, कैसे नुकसान करे, कैसे छीन ले आपकी खुशियाँ। इवन जब आप खुलकर मुस्कुराते हो ना, खुलकर आप जब हंसते हो ना, तब भी ये उसको बर्दाश्त नहीं होती। वो दांत में दांत अपने दबा लेती हैं ताकि आपकी वो हंसी को किसी तरह बर्दाश्त कर सके, वरना उसकी मर्जी चले तो वो बिल्कुल गला घोट दे आपका। इतनी दिल की बुरी महिला, एक महिला जो दिल की इतनी बुरी है, केवल शत्रुता निभाना जानती है, केवल शिकायतें, उसको उसका परिवार प्यारा है, अन्य सबकी शिकायतें, उसकी जुबान पर केवल उसके परिवार की तारीफ, अन्य सबकी शिकायतें। एक ऐसी क्रूर महिला जो चलने वाली है बहुत बड़ी चाल। ऐसा नहीं है इसने चाल पहले नहीं चली आपके जीवन में, इसने बहुत चाल चली है, बहुत चाल चली है आपके जीवन में। लेकिन इस बार नाकामयाबी मिलेगी, इस बार नाकामयाबी मिलने वाली है। कोशिशें सबकी कामयाब नहीं होती, अच्छे भाव से करो ना कोशिशें, अच्छा काम करो ना, परमात्मा भी सफलता देंगे। ये कोई कोशिश है क्या? हाँ, ये कोई कोशिश है क्या? ऐसी कोशिशें हमेशा नाकामयाब होनी चाहिए। हम अच्छे कर्म करते हैं, उसका शुभ फल हमें प्राप्त होता है, लेकिन जब हम गलत कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, गलत भावनाओं के साथ, तो ऐसी चीज़ें सफल नहीं होती है। यहाँ पर भी एक महिला जो नाकामयाब होने वाली है, जिसकी चाल इस बार बड़ा धोखा देने की प्लानिंग थी, इस बार बड़ी साजिश थी, बड़ा कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन अब नहीं चलने वाली है उनकी चाल, नाकामयाब होने वाली है। वो मुंह की खाने वाली है, जिसको कहते हैं ना मुंह काला होना, तो मुंह काला होने वाला ऐसी महिला का किसके संपर्क में है ये? इसको भगाओ घर से, इसको भगाओ दूर अपने जीवन से।
ऐसे ऐसे अगर रिश्तेदार हमारे हैं तो हमें नहीं चाहिए ऐसे रिश्तेदार। हम थोड़े कम रिश्तेदार के साथ ही खुश रहेंगे, लेकिन ऐसी कूटनीति रचने वाली, ऐसी चाल चलने वाली महिला को अपने जीवन से करो हमेशा हमेशा के लिए दूर। ये हमारे जीवन को बहुत, हमारे आनंदित जो समय है, खुशनुमा जो समय है, उसको भी किरकिरा कर देती है। तो ऐसी महिला जो चलने वाली थी चाल, नाकामयाब होने वाली है, कोशिशें इनकी खराब होने वाली है। परमात्मा इनका भला करे, इनको बुद्धि दे और अच्छे कर्म करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, उसका अच्छा और शुभ फल हमें ज़रूर प्राप्त होता है। और परमात्मा पर विश्वास रखो, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, एक दिन सब कुछ ठीक अवश्य हो जाएगा। यदि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।